Excuse me. It's okay, Mr. अविनाश आहूजा। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है ना? इससे पहले भी आप कभी वक्त पर नहीं आए, न मेरे लिए और न मेरी मम्मा के लिए। शिशिर, मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो लम्हे मैंने उनके साथ बिताए हैं, वो लम्हे मुझे उनकी याद को भुलाने नहीं देते। क्या लिखा है इंस्पेक्टर साहब हमारी रिपोर्ट में? इसमें तो लिखा है सब कुछ नॉर्मल है। लगता है हमें खतरे से बाहर देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई इंस्पेक्टर। लेकिन अभी आप खतरे से बाहर कहाँ हैं वकील साहब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ हमारी मॉम को है। अब ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, ये पता है मुझे, लेकिन आजकल वो बीमार है ना, और वैसे भी वो हूं या ना हूं, इस कुर्सी पर बैठने का हक मुझे है, सिर्फ मुझे। मिस्टर भाटिया, अब क्या ये भी बताना पड़ेगा मुझे इन लोगों को? सर, आज बाहर यूनियन वाले जो हंगामा कर रहे थे ना, आज इन्हीं मैडम ने आकर उनके यूनियन लीडर शांत किया है, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। अरे आप तो बाहर देख ही चुके हैं, हमारे मजदूर तो आज ठान कर आए थे कि अगर आज तुरंत बोनस नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं करेंगे। आज इन्हीं की वजह से अनर्थ टल गया है सर। सो जेंटलमैन, इज इट क्लियर नाउ? अब मुझे काफी काम करना है, सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? ये अनर्थ इन्हीं की वजह से टला है। माय फुट। समझ नहीं आता शिशिर की इस खबर पर मैं खुश हूं या अपना माथा पीट लूं। इस खबर से हमें और भी सावधान होना होगा भैया। ये लड़की है बहुत चालाक। ये जो कोई भी है, ये हमें मात देने की पूरी तैयारी करके आई है। देखिए, यहां पर कौन क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखकर मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि आप लोगों के झगड़ों में मेरे मालिक का नाम मैला हो रहा है। अविनाश आहूजा जैसे शरीफ आदमी का नाम उनके जाने के बाद इस तरह से खराब होगा, ये देखकर किसी को भी तकलीफ होगी। वो आपके पिता हैं नहीं हैं पता नहीं, लेकिन जिनके घर आप उनका नमक खाया, आपको अच्छा लग रहा है कि उनका पूरे शहर भर में इस तरह से मजाक उड़े? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो नमस्ते। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब कोई साथ में चल रहा हो तो उसके बारे में बाहर बयानबाजी करना गलत बात है बेटा। समझ गई ना? आओ अंदर आओ। किरण, बेटा ये गौरी है, और गौरी आज से हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला होने की नौबत आए, जैसा कि कोर्ट में हुआ था। अरे ये बित्ते भर की लड़की क्या उसकी रक्षा करेगी? उससे अच्छा तो मैं देखभाल कर लूंगी, है ना? और क्या? ओए मेरी तन्नू डार्लिंग, एक हाथ मारे ना तो ऊंट भी पानी नहीं मांगता, और ये क्या करेगी? हैं?
और फिर बेटा मैं भी तो हूं ना। ओए हमारे होते हुए हमारी बच्ची को कोई हाथ लगा जाए, उसकी क्या मजाल है? आप लोग तो रहने दीजिए प्लीज, मेहरबानी करिए मेरे ऊपर। आप सबकी बहादुरी के किस्से में अदालत के बाहर बहुत बार सुन चुका हूं। एनीवे, किरण, गौरी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है और इससे बढ़िया तुम्हारी हिफाजत और कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये भी है कि अगर गौरी तुम्हारे साथ रहेगी तो कम से कम मैं बिल्कुल बेफिक्र रहूंगा। क्यों गौरी? डोंट वरी सर, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैम, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चले आपके कमरे में। हाँ बेटे, जैसा गौरी कहती है ना, करती जाओ, इसी में सबकी भलाई है, इसी में तुम्हारा फायदा है बेटे। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये किसका काम है, लेकिन आएगी, उसकी बारी भी आएगी। कब तक बचेगा वो? कभी तो गलती करेगा। कौन? तेजवानी? और कौन? लेकिन हैरानी मुझे इस बात से ज्यादा है कि आपको पहले से कैसे पता था कि कोर्ट में ऐसा कुछ होने वाला है? मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति पनपती हुई महसूस हो रही है। अजीब सी शक्ति? जी हाँ, कई बार मुझे सोते हुए या फिर जागते हुए भी कुछ ऐसे दृश्य या घटनाएं नजर आ जाती हैं जो ना तो मेरे अतीत का हिस्सा है और ना वर्तमान का, बल्कि भविष्य का। आप कह सकते हैं कि मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। स्ट्रेंज प्रीमोनिशंस। पूर्वाभास क्या होता है? आपको ऐसा नजर आता है कि आगे क्या होने वाला है? मैं क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ये सब मेरे बस में ही नहीं है। यकीन मानिए, अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भविष्य में होने वाली घटनाएं नहीं देखती। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे होने वाला पहला पूर्वाभास मेरे पापा को लेकर था। काश वो हुआ ही नहीं होता। बस थोड़े दिनों की बात है बेटा, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। दो दिन बाद पता चला पापा की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे पूर्वाभास हुआ है, और उसके बाद भी कई बार भविष्य में होने वाली घटनाएं मुझे पहले से ही पता चल जाती थी। और यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी इस शक्ति से खुश नहीं हूं। हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं अब क्या दिखने वाला है, क्योंकि कभी कोई अच्छी बात तो पता चलती नहीं है, हमेशा कोई ना कोई बुरी बात नजर आ जाती है। देखिए, जिस बात से आप परेशान हैं, शायद उसी से हमें आपके केस को सॉल्व करने के लिए कुछ मदद मिले। हाँ जी, चीजें वापस मेरे कंट्रोल में है। नहीं, आप निश्चित रहिए, आप कोर्ट की अगली कार्रवाई में देख लीजिएगा, फैसला हमारे ही हक में होगा। जी हाँ, फोटो वगैरह की मैंने सारी तैयारी कर ली है, आप बेफिक्र रहिए ना। हाँ, मैं देख लूंगा उसको। एक सेकेंड। हेलो, क्या तुम्हें यकीन है कि बबलू और मामा को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है? इंस्पेक्टर, मुझे जानकारी मिली है कि आपने मेरे क्लाइंट बबलू और मामा जी को लॉकअप में बंद कर रखा है। मैं जान सकता हूं किस इल्जाम में? बिल्कुल जान सकते हैं वकील साहब, ये तो आपका कानूनी हक है। लेकिन एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी कि आप अपने क्लाइंट्स की मदद के लिए मेरे में से कहीं जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर आप ये सब मेरी तारीफ में कह रहे हैं तो
शुक्रिया आपका, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया है? आपके क्लाइंट्स घिसे हुए हिस्ट्री शीटर हैं, कानून के पुराने गुनाहगार। खैर, आपको तो ये पहले से पता होना चाहिए, आखिर आप वकील जो हैं उनके। मेरे क्लाइंट के बारे में जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ जानते हैं आप? एक वकील के सामने बिना सबूत उसे क्लाइंट को... बस वकील साहब, आपको क्या लगता है मैं पहली बार किसी वकील से रूबरू हूं? वैसे भी हमारे ऐसा ही कदम नागपुर से ऐसे सबूत लेके आए हैं कि... नागपुर? जी हां। खैर, फिलहाल मैं अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूं। वो मुजरिम है या नहीं, इसका जवाब मैं आपको कोर्ट में दूंगा। जी हां, जरूर। वैसे आप इन्हें कितनी भी पट्टी पढ़ा लीजिए वकील साहब, इनके मुंह से सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। अरे शुक्र है भगवान का। अरे वकील साहब, अब तो अवतार बनकर आ गए। मैं तो डर रहा था, पता नहीं आपको हमारी गिरफ्तारी की खबर मिली कि नहीं मिली। ये ऐसे क्या देख रहे हैं आप? और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर मत निकलना। अरे यही तो मामा मैंने समझाया था ना। अरे मामा को मैंने बहुत समझाया था, क्या है ना उसकी आदत है ना वो। माफ कर दो वकील साहब, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूं तुम्हारी जमानत करवाने की, लेकिन अगर इस बीच तुम लोगों ने अपना मुंह फाड़ा तो तुम्हारे सारे अगले पिछले गुनाहों की सजा फांसी होगी। सुनो, नागपुर से पुलिस को तुम्हारा सारा पिछला रिकॉर्ड मिल चुका है। अरे क्या नाटक कर रहे हो तुम? पुलिस को नागपुर से तुम्हारा सारा पिछला रिकॉर्ड मिल चुका है। वकील साहब, आप हमें बचा लेंगे ना? तुम्हें क्या बचाऊंगा? अभी तो कोर्ट में मुझे खुद को बचाना भारी पड़ेगा। मिलॉर्ड, अदालत खुद देख सकती है कि मेरी मुवक्किल प्रतिवादी किरण ही असली किरण आहूजा है। ये फोटोग्राफ, ये सर्टिफिकेट और तो और किरण के पड़ोसियों के हलफिया बयान भी हमने साथ में दर्ज किए हुए हैं। मिलॉर्ड, अदालत चाहे तो अपने तौर पर इनकी पुष्टि दोबारा करवा सकती है। हमें कोई एतराज नहीं मिलॉर्ड। कमाल है, जो सबूत वादी को किरण आहूजा सिद्ध करते हैं, बिल्कुल वही सबूत प्रतिवादी को भी किरण आहूजा सिद्ध करते हैं। मिलॉर्ड, मैं अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। दो लोगों ने पुलिस को अपना हलफिया बयान दिया है कि इस लड़की का नाम किरण है ही नहीं। पहला आदमी बबलू इसे अपनी पत्नी सुमन कहता है, तो दूसरा आदमी खुद को इसका मामा बताता है। आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या वकील साहब की बात सच है? जी हाँ, मेरे शराबी मामा ने मेरी शादी जबरदस्ती उस जानवर बबलू से कर दी थी। उसने मेरे माँ बाप ने मुझे दिया हुआ नाम किरण आहूजा को हटाकर सुमन रख दिया, लेकिन मेरा उस नाम से या उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। मैं उन्हें कब का छोड़ चुकी हूँ। फिर आप लोग मुझे उनकी याद दिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना नाम, अपनी पहचान चाहिए, बस। पता नहीं ये क्या हो रहा है। यहाँ तो दोनों किरणों ने प्रूव कर लिया कि दोनों ही असली हैं। अब ये कैसे साबित होगा कि इन दोनों में से असली किरण कौन है? इन सब सबूतों के आधार पर अदालत असली और नकली किरण आहूजा का फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि वादी और प्रतिवादी दोनों ने ही अपने हक में बिल्कुल एक जैसे ही सबूत अदालत के सामने रखे हैं। इसलिए ये अदालत हुक्म देती है कि इन दोनों ही लड़कियों का DNA टेस्ट कराया जाए, ताकि अदालत ये साबित कर सके कि इन दोनों में से स्वर्गीय अविनाश आहूजा की वास्तविक बेटी किरण आहूजा कौन है। टेढ़ी मेढ़ी राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा
मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़